जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जी एग्जाम के लिए सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ज़्यादा समय ना बिताते हुए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है, यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो देखिए, पहला प्रश्न आप सभी के सामने है कि ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है। ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम? डॉलर, पाउंड, दिनार, फ्रैंक। तो देखिए, ब्रिटेन की मुद्रा का क्या नाम है? ब्रिटेन की मुद्रा का नाम है पाउंड। और डॉलर नाम है अमेरिका की मुद्रा का, दिनार नाम है कुवैत की मुद्रा का। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न जो है देखिए 114 नंबर प्रश्न लिखा है, निम्न में से कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। तो देखिए, पश्चिम बंगाल हो नहीं सकता, ये दूर है। आंध्र प्रदेश साउथ एरिया में है। उत्तर प्रदेश इधर लगता है उत्तर की ओर। पंजाब और राजस्थान में कंफ्यूजन है, तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? राजस्थान जो है उत्तर प्रदेश का सीमावर्ती राज्य है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। अगला प्रश्न कहता है, नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध किस नदी पर है? तो नागार्जुन बांध गंडक, कोसी, कृष्णा, महानदी। तो देखिए, नागा अर्जुन, अर्जुन किसके साथ में थे महाभारत में? कृष्ण जी के साथ में। तो नागा अर्जुन बांध जो है वो बना है कृष्णा नदी पर। ये याद करने के लिए एकदम कारगर साबित हो सकता है। नागा अर्जुन, अर्जुन थे कृष्ण जी के साथ, तो नागार्जुन बांध कहाँ पर? कृष्णा नदी पर। कृष्णा नदी पर नागार्जुन बांध हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो प्रश्न नंबर अगला क्या कहता है? प्रश्न नंबर 116 क्या कहता है? आप सभी के सामने है। कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोहिंटन रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई। तो देखिए, इनके द्वारा कौन सी पुस्तक? इंग्लिश अगस्त, आवर मूल हैज ब्लड क्लास्ट, सीरियस माइंड, ए फाइन बैलेंस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए फाइन बैलेंस जो है, यह पुस्तक जो है रोहिंटन मिस्त्री द्वारा लिखी गई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है? 117 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 117 नंबर प्रश्न कहता है, पादप वायरस टीएमवी का पूरा नाम क्या है, यानी पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप क्या है? टोबैको मोजेक वायरस, टेबोको मार्बल वायरस, ट्रांजिटिव मोजेक वायरस, ट्रांसपोजिटिव मोजेक वायरस। तो इस प्रश्न का सही जवाब यानी कि टीएमवी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? टोबैको मोजेक वायरस। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 118 नंबर प्रश्न क्या कहता है? देखिए, 1831 में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू उत्तर प्रदेश की स्थापना कहाँ की गई? लखनऊ में, इलाहाबाद, बरेली, रामपुर, कहाँ की गई? तो देखिए, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में की गई। कहाँ? इलाहाबाद में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। प्रश्न नंबर 119। 119 प्रश्न क्या कहता है? सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने किसे भारत का प्रथम गांव बनाया? तो देखिए, बीआरओ ने किसे बनाया? गुरुना कर्नाटक, अल्मोड़ा उत्तराखंड, माड़ा उत्तराखंड, खुनोमा नागालैंड। तो देखिए, जो सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ ने किस प्रथम गांव भारत का किसे बनाया? माड़ा। माड़ा जो कि उत्तराखंड में है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर 120 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए, 120 नंबर प्रश्न क्या कहता है? भारतीय संविधान के निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है? तो देखिए, कौन सा है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। तो देखिए, समानता का अधिकार सबको बराबरी का यानी समान हक देता है। स्वतंत्रता आजादी का देता है। शोषण के विरुद्ध, यही जो वो अधिकार है, सबको शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण करने से बचाता है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 121 क्या कहता है? 121 आप सभी के सामने है। तो देखिए, किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? किस राज्य में भारत की पहली वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन किया गया? केरल, बिहार, सिक्किम, असम। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा, केरल में जो है वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया गया, वो भी पहली वाटर मेट्रो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। 122 नंबर प्रश्न क्या कहता है? डोलू कुनीथा। डोलू कुनीथा भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है डोलू कुनीथा। एसएससी में कई बार पूछा जाता है। तो देखिए, तमिलनाडु, केरल, बिहार। तो देखिए, कर्नाटक का जो है यह डोलू कुनीथा है। डोलू कुनीथा किसका है? कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। तो कर्नाटक के और कौन? यक्षगान है, ये सब फेमस जो है। और तमिलनाडु के भारतनाट्यम, ये सब जो है फेमस है, आप लोग देख लेंगे। बाकी हम लोग अभी थ्योरिकल क्लास बाद में करेंगे। डोलू कुनीथा कहाँ का है? कर्नाटक का है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 123 नंबर आप सभी के सामने है। भारत के किस स्टार खिलाड़ी ने दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया? नीरज चोपड़ा जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ज्यादा घुमाना फिराना नहीं। नीरज चोपड़ा ने स्टार खिलाड़ी जो है दोहा डायमंड लीग 2023 का खिताब अपने नाम किया। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 124 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 124 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। क्रायोजेनिक्स का क्या मतलब है? क्रायोजेनिक्स का मतलब क्या है? तो देखिए, इसका मतलब क्या? बहुत निम्न तापमान का अध्ययन, बहुत अधिक तापमान का अध्ययन, जीवाश्म का अध्ययन, जीवाणुओं का अध्ययन। तो इसका मतलब भाई साहब है कि बहुत कम तापमान का अध्ययन। क्रायोजेनिक्स का मतलब बहुत कम तापमान का अध्ययन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 125 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 125 क्या कहता है? कहता है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है? 125 नंबर अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 48 फर्स्ट, अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 50। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 49। अनुच्छेद 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, स्थान और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 126 नंबर प्रश्न। 126 नंबर प्रश्न क्या कहता है? आप सभी के सामने है कि उत्तर प्रदेश, यानी कि देखिए यहाँ पर डेज के स्थान पर इस विकल्पों में से कोई आएगा? 126 में उत्तर प्रदेश के सबसे शानदार लोक नृत्य में से एक है। इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है, जिसमें एक घूंघट काढ़े महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। वो कौन सा नृत्य है भाई साहब? आप सभी को बताना है। रासलीला, रामलीला, ख्याल, चरकुला। तो देखिए, जो फेमस नृत्य है उत्तर प्रदेश का, वो चरकुला हो जाएगा। का इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा चरकुला नृत्य। चरकुला नृत्य जो है बहुत कठिन है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 127 क्या कहता है? प्रश्न नंबर 127 आप सभी के सामने है कि 1817 ईस्वी में डेविड हेयर द्वारा प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई थी। कहाँ पर? कहाँ पर की गई भैया? तो कलकत्ता में की गई थी। कहाँ? कलकत्ता में की गई थी। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा कलकत्ता। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 128। प्रश्न नंबर 128 आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? लॉर्ड कर्जन, कैनिन, इरविन, रीडिंग। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड रीडिंग जो है एकमात्र यहूदी वायसराय था, वो भी भारत का। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी, लॉर्ड रीडिंग। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 129 नंबर प्रश्न की ओर। 129 नंबर प्रश्न। 129 नंबर प्रश्न क्या कहता है? कहता है, भारतीय लघु उद्योग
विकास बैंक यानी सिडबी, सीडीबी, सिडबी का मुख्यालय, जो सिडबी में का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? भाई 129 नंबर प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, उपयुक्त में से कहीं नहीं या फिर कोई नहीं। तो जो ये भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी का मुख्यालय जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ यानी कि राजधानी में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 130 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 130 नंबर प्रश्न क्या कहता है भैया? निम्नलिखित में से गलत युग्म को इंगित कीजिए, यानी कि गलत युग्म को छांटिए। कन्नौज को इत्र एवं तेल नगरी कहा जाता है, एकदम सही बात कहा जाता है। मिर्जापुर को कालीन के लिए, एकदम सही बात। मुरादाबाद को पीतल नगरी कहा जाता है। आगरा को चाकू तथा कैंची नगरी नहीं कहा जाता। चाकू तथा कैंची नगरी किसको कहा जाता है? रामपुर को कहा जाता है। किसको? रामपुर को, रामपुर को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो 131 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 131 नंबर प्रश्न भैया क्या कहता है? एटम बम के सिद्धांत का क्या आधार है, मतलब आधार क्या होता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय समुत्खंडन और नाभिकीय, ये सॉरी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एटम बम का जो सिद्धांत होता है वह नाभिकीय विखंडन के आधार पर कार्य करता है। तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का जो है सही जवाब हो जाएगा, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन से अत्यधिक ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, जो कि बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है, जिससे एटम बम का सिद्धांत बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 132 नंबर प्रश्न। 132 नंबर प्रश्न जो है आप सभी के सामने है। 132 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि द ऑटो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन की आत्मकथा है, मतलब किसकी आत्मकथा है? यूवी यूवी स्वामीनाथन, अक्षर अंताचांडी, नीरज सिंह चौधरी, इंदर कुमार गुजराल इंदर कुमार गुजराल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अननोन इंडियन या किसकी है? नीरज सिंह चौधरी की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न 133 नंबर प्रश्न जो है क्या कहता है? 133 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणामों परिणामों को मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करता है? मशीन पठनीय रूप में स्वीकार करता है कौन? माइक्रोफोन, प्रिंटर, ग्राफिक्स ग्राफिक्स टैबलेट, माउस। तो भाई ऐसा कौन सा है? प्रिंटर ही इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रिंट से ही हम लोग कागज दफ्तर सब पठनीय कार्य कर सकते हैं, जो भैया उत्पादित परिणामों को मशीन के पठनीय रूप में स्वीकार करता है। तो प्रिंटर जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 134 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 134 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। लिखा है ने बाल चरखा, ये कुछ मिस्टेक है क्या? ने बाल चरखा संघ की स्थापना की जहां बच्चों को कताई एवं बुनाई सिखाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, यहाँ पर था किसने, डॉट डॉट करके है, किसने बाल चरखा संघ की स्थापना की। यहाँ पर आगे सबसे था किसने जो है बाल चरखा संघ की स्थापना की जहाँ पर बच्चों को कटाई एवं बुनाई सिखाया जाता था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। महात्मा गांधी पे नहीं जाना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विनोबा भावे का बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन जो कोई नहीं जानता, भूदान आंदोलन। भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने चलाया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 135 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 135 नंबर प्रश्न भैया क्या कहता है? भारतीय संविधान के भाग 4 के प्रावधान क्या है भैया, ये बताओ। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक के तत्व, नीति निर्देशक सिद्धांत, चुनाव, नागरिकता। तो देखिए भाग 4 में उल्लेखित किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्व या फिर सिद्धांत। ऑप्शन बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 136 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 136 नंबर प्रश्न जो है आप सभी के सामने, पृथ्वी की ठोस परत धातुओं की प्रचुरता की दृष्टि में लोहा किस स्थान पर है?
तो देखिए पृथ्वी की ठोस परत में धातुओं की प्रचुरता की दृष्टि से लोहा किस स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है भाई साहब। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, लोहा दूसरे स्थान पर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 137 नंबर प्रश्न, 137 नंबर प्रश्न भैया, जीडीपी डिफ्लेटर को जाता है भी क्या कहा जाता है, मतलब जीडीपी डिफ्लेटर को और क्या कहा जाता है? 137 नंबर प्रश्न, निहित मुद्रा स्फीति सूचकांक, स्पष्ट मुद्रा स्फीति सूचकांक, निहित मूल्य डिफ्लेटर, स्पष्ट मूल्य डिफ्लेटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब जो है जीडीपी डिफ्लेटर को कहा जाता है निहित मूल्य डिफ्लेटर भी। ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है 138 नंबर प्रश्न, कहता है अमर सुनार बांग्ला, बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान जो है अमर सुनार बांग्ला, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है, किसके द्वारा रचा गया, यानी कि इसके लेखक जो है कौन है? 138 नंबर प्रश्न की, रविंद्रनाथ टैगोर, दिव्येंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, अमानिंद्र अमनिंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का 138 नंबर प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर जो है बांग्लादेश के राष्ट्रगान के रचयिता जी, और अपने वहां के भी यही हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 139 नंबर प्रश्न, 139 नंबर प्रश्न क्या कहता है कि भारत के किस राज्य में निंगथौजा वंश का शासन था? भारत के किस राज्य में निंगथौजा वंश का शासन था? मणिपुर, हरियाणा, गुजरात, असम। तो निंगथौजा वंश का शासन कहाँ पर रहा था? मणिपुर में था। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मणिपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न क्या कहता है आप सभी के सामने? 140 नंबर प्रश्न कहता है जी कि हर साल फरवरी में शिल्पग्राम में मनाया जाता है क्या? ताज महोत्सव, नाट्यांजलि नृत्य उत्सव, तानसेन संगीत समारोह, जीरो त्योहार। तो इस प्रश्न का सही जवाब है हर साल फरवरी में शिल्पग्राम में मनाया जाने वाला जो है ताज महोत्सव जो है कि मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 141 नंबर प्रश्न, 141 नंबर प्रश्न देखिए, साइंस का प्रश्न है, केमिस्ट्री का। CH3 COO डॉट डॉट का किसका सूत्र है? किसका सूत्र है भाई? ये ब्यूटाइल ब्यूटानोइक अम्ल, मिथाइल एथेनोट, एथिल एथेनोट, प्रोपोइक अम्ल। तो ये किसका सूत्र है? ये एथिल एथेनोट। किसका? एथिल एथेनोट का ये सूत्र हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 142 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 142 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। उत्तर प्रदेश में आयोजित काम्पिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? 142 नंबर प्रश्न कहता है काम्पिल्य मेला किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जैन, सिख, ईसाई, बौद्ध। तो देखिए काम्पिल्य मेला जो है वह जैन धर्म से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म से संबंध रखने वाला काम्पिल्य मेला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 143 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 143 नंबर आप सभी के सामने है। तो देखिए 143 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सर्वाधिक क्षेत्र का बैंक है? बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, इलाहाबाद बैंक, यूको बैंक। कौन सा बैंक है भाई साहब? 143 का जो है इलाहाबाद बैंक इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। इलाहाबाद बैंक, लेकिन शक था सबको बैंक ऑफ इंडिया पर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 144 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 144 नंबर प्रश्न कहता है आप सभी के सामने जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? भाई साहब 144 नंबर प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। जयपुर वैक्स म्यूजियम में किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। म्यूजियम शब्द से जिसको नहीं पता होगा वो तुक्का लगाएगा लता मंगेशकर, क्योंकि म्यूजिक गाती वो है तो इसीलिए ये तुक्का लगाएगा लता मंगेशकर पर।
जबकि इसका सही जवाब क्या है, ये गलत हो जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, डॉक्टर बी आर यानी भीमराव अंबेडकर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 145 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 145 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है भाई साहब? नील, अमेजन, मिसी मिसिसिपी मिसिसिपी, गंगा। तो गंगा तो भारत में है, अमेरिका की बातें का है इसमें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा अमेजन। अमेजन नदी जो है दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 146 नंबर प्रश्न की ओर। 146 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। कीट संवर्धन क्या है? कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान, जंतुओं के अध्ययन करने का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन करने का विज्ञान, कीटों को मारने का विज्ञान। तो देखिए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान जो है कीट संवर्धन कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 147 नंबर प्रश्न की ओर। तो देखिए 147 नंबर प्रश्न क्या कहता है? 147 नंबर, जनवरी 2022 में निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत के पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? देहरादून, नैनीताल, हैदराबाद, माउंट आबू। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा हैदराबाद में किया गया। कहाँ? हैदराबाद में किया गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है। 148 नंबर प्रश्न। 148 नंबर प्रश्न क्या कहता है? समुद्री चक्रवाती तूफान यानी जिसे कहते हैं तौकते भी कहा जाता है, समुद्री चक्रवाती तूफान जिसे तौकते, किस सागर से उत्पन्न हुआ था? बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, कैस्पियन सागर, अरब सागर। तो भाई साहब ये जो है अरब सागर से उत्पन्न हुआ था, अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, 149 नंबर प्रश्न की ओर। 149 नंबर प्रश्न जो कि आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से किसको ट्रिप्स समझौते में संरक्षण प्रदान करने के लिए सम्मिलित नहीं किया गया? व्यापार मार्ग, एकीकृत सर्किट के रूपाकृत का बाह्य प्रारूप, भौगोलिक संकेत, पौधा उत्पादन। तो पौधा उत्पादन को भैया नहीं सम्मिलित किया गया था, जो कि ऑप्शन डी है इस प्रश्न का सही जवाब है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 150 जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। 150 नंबर प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से कांच को गहरा नीला रंग प्रदान कौन करता है, यानी कि कौन करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, क्यूप्रिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड, निकेल ऑक्साइड। केमिस्ट्री का प्रश्न है, तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब है कांच को गहरा नीला रंग कौन प्रदान करता है? कोबाल्ट ऑक्साइड, जो कि ऑप्शन ए है इस प्रश्न का सही जवाब। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।